Hello everyone. Today we are here to study our chapter 4 from class 11th English snapshots book, and the title of the chapter is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. So student, as the title shows, this chapter explain us about Albert Einstein when he was in the school. Okay, and Patrick Pringle, he is a famous biographer. He has written many biographies, and one of his famous biographies, The Young Einstein, which he has written on Einstein. So this chapter is an extract from the Young Einstein book, and in this chapter the writer is telling us that Albert Einstein, when he was in the German school, उनको उनके स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था. He was expelled from that German school. So how he was expelled from that school and what he actually faced over there, so this all has been explained in this chapter. So let's begin our chapter. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussian defeat the French at Waterloo? So इसमें हिस्ट्री टीचर जो है वो आइंस्टाइन से पूछ रहे हैं कि कौन से साल में प्रशियन जो था उन्होंने फ्रांस को वाटरलू वॉर में डिफीट किया था, हराया था. आई डोंट नो सर, आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता. वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. तुम्हें क्यों नहीं पता है, कई बार तुम्हें बता दिया गया है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. अब आइंस्टाइन क्या कहते हैं, मैं भूल गया होऊंगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. अब मिस्टर ब्राउन ने बोला, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश भी की है. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. और एल्बर्ट ने बिल्कुल ही जो बिना सोचे समझे जो ईमानदारी से वो जो बोल देते वैसे ही रिप्लाई कर दिया कि नहीं. वाई नॉट, क्यों नहीं. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. अब एल्बर्ट कहते हैं कि मुझे कोई इसमें वो नहीं दिखता, पॉइंट नहीं दिखता कि हम डेट्स को याद रखें. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक. जिसको ज़रूरत होती है वो बुक में से देख सकते हैं हम इसे कभी भी. मिस्टर ब्राउन वो स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट. और कुछ देर के लिए तो मिस्टर ब्राउन बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, उनसे कुछ बोला ही नहीं गया. यू अमेज मी आइंस्टाइन. और उन्होंने कहा, तुम मुझे हैरान कर देते हो. ही सेड एट लास्ट. और आखिरी में उन्होंने बोला, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन द बुक्स. अब वो कहते हैं, तुम्हें ये नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स में हम देख सकते हैं. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. और ये चीज़ें उन फैक्ट्स के बारे में भी है जो तुम स्कूल में सीखते हो. फैक्ट्स मतलब जैसे जो इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या मतलब पास्ट में जो घटनाएं घटी या क्या क्या हो रहा है आसपास, तो कह ये सब भी हम बुक में देख सकते हैं, तो फिर उनको भी मत पढ़ो. यस सर, आइंस्टाइन ने बोला, हाँ जी. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. कहते फिर मुझे लगता है तुम्हें फैक्ट्स को लर्न करने में भी कोई पॉइंट नहीं नज़र आता होगा. फ्रेंकली सर, आई डोंट, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा, हाँ ये बात तो सही है, मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. और इसके बाद उसके टीचर ने बोला, इसका मतलब ये है कि तुम्हें तो एजुकेशन में भी विश्वास नहीं है. ओ येस सर, आई डू. एल्बर्ट ने बोला, नहीं सर है मुझे. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. कहते मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्स याद करना यही एजुकेशन है बस. एजुकेशन से मैंने ये नहीं बोला कि एजुकेशन कर लेना बेकार है. मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैक्ट्स को याद करना सिर्फ उतनी ही एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन इससे बहुत ज़्यादा है. तो आइंस्टाइन ने ऐसे बोला. इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. अब इसके बाद हिस्ट्री टीचर थे वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टोंटिंग वे में उनसे बोले आइंस्टाइन से, तो शायद आप हमारे ऊपर दया करेंगे, पूरी क्लास को बताएंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है. एल्बर्ट फ्लश्ड. एल्बर्ट एकदम से उनका फेस बिल्कुल रेड सा हो गया, थोड़ा सा एम्बेरस हो गए वो. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड. फिर उसने कहा, मेरे हिसाब से फैक्ट्स मैटर नहीं करते, उनके पीछे आइडियाज़ क्या है वो मैटर करता है. आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन. कहते मुझे इसमें कोई मतलब पॉइंट की बात नज़र नहीं आती कि हम ये याद रखें कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई या किस आर्मी ने किस देश के लोगों को ज़्यादा मारा.
आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। कहते मैं ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि वो सोल्जर दूसरे लोगों को क्यों मार रहे हैं, ये जानना चाहिए मैं, रादर देन कि उनके डेट्स और फैक्ट्स जानने के। दैट्स इनफ, मिस्टर ब्रॉन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। अब मिस्टर जो ब्रॉन थे, टीचर थे हिस्ट्री के, उनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो गई, जैसे मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा बहुत हो गया। वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन। कहते हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। You will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. कहते हैं आज तुम यहाँ पर रुकोगे स्कूल के बाद, क्योंकि तुम्हारा आज एक्स्ट्रा पीरियड लगेगा, हालांकि मुझे लगता है कि उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। It won't do the school any good either. कहते हैं यहाँ मुझे तो लगता है स्कूल का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। You are a disgrace. तुम एक कलंक हो। I don't know why you continue to come. मुझे समझ नहीं आता कि तुम स्कूल क्यों आते हो। अब मिस्टर जो ब्रॉन थे, उनके हिस्ट्री टीचर, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, उन्हें इतना ज़्यादा उनको बोला आइंस्टाइन को। अब आइंस्टाइन रिप्लाई करते हैं, इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने बोला ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आना। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। फिर इसका मतलब वो कहते हैं कि तुम एक अनग्रेटफुल हो। अनग्रेटफुल मतलब जिनके हम थैंकफुल होते हैं, एहसान मानते हैं, तो मतलब तुम एक एहसान फरामोश लड़के हो जिसे तुम अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। कहते मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि अपने फादर से कहो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। उसके बाद जब आफ्टरनून में एल्बर्ट ने स्कूल से निकले तो वो बहुत सैड फील कर रहे थे, मिजरेबल बहुत ही सैड थे। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि आज का दिन बुरा था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब तो ज़्यादातर दिन बुरे ही होते हैं। एनी वे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि इसलिए कि अगली सुबह फिर उन्हें इसी जगह पर आना पड़ेगा जो कि इन्हें बहुत जिससे इन्हें बहुत नफरत है, जो जगह इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब इस स्कूल में इन्हें अगली सुबह फिर आना है। ये सोच के वो और भी ज़्यादा सैड थे। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। उनकी बस यही इच्छा थी कि उन्हें फादर उनके यहाँ से उन्हें ले जाएं, लेकिन वो कहते हैं पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं है उनको, तो कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। आइंस्टाइन को पता था वो क्या आंसर देंगे। ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसे वहाँ पे तब तक रुकना है जब तक उसे डिप्लोमा ना मिल जाए, मतलब आइंस्टाइन जब तक डिप्लोमा ना ले ले उसके फादर कहेंगे कि तुम्हें वहाँ पे रुकना ही है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। वापस से अपने लॉज होते हैं स्टूडेंट, जैसे छोटे छोटे से रूम होते हैं जो रेंट पे मिलते हैं, तो उनको लॉज बोलते हैं। तो कहते हैं वापस अपने रूम पर जाना उन्हें बिल्कुल भी, मतलब वो खुश नहीं होते थे इस चीज़ से। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। एल्बर्ट कहते हैं कि उनके फादर के पास इतने थोड़े से पैसे थे उनके लिए कि एल्बर्ट जो थे उन पैसों से एक म्यूनिक के बहुत ही बेकार सी जगह में, बहुत पुअर क्वार्टर, बहुत ही जिनकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ऐसे क्वार्टर में उन्होंने रूम ले रखा था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। उन्हें वहाँ पर ये नहीं था कि खाना ख़राब मिलता था या फिर वो कंफर्टेबल नहीं थे, और इवन द डर्ट एंड स्क्वायरल, ना ही उन्हें गंदगी और मैल से कोई परेशानी थी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस। बस उन्हें वहाँ के उस एरिया के जो झुग्गी झोपड़ियों वाले एरिया में जो लोग मारते थे एक दूसरे को, उन चीज़ों से परेशानी थी। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। उसकी जो लैंडलेडी थी जो आइंस्टाइन की, वो अपने बच्चों को रोज़ मारती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। और उस लैंडलेडी का हस्बैंड हर सैटरडे ड्रिंक करके आता था और वो अपनी वाइफ को मारता था, मतलब उसकी लैंडलेडी को मारता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो है यूरी, एल्बर्ट के जो फ्रेंड है। वो कहते हैं कि चलो कम से कम तुम्हारे पास अपना रूम तो है, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ। यूरी ने बोला जब वो शाम को ऐसे ही घूमने आया हुआ था।
At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. अब एल्बर्ट कहते हैं कि कम से कम तुम सिविलाइज लोगों के बीच में तो रहते हो, वहाँ पर एटलीस्ट गरीब बच्चे हैं पढ़ने वाले, लेकिन हैं तो ठीक ना. दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड. अब यूरी कहते हैं कि वो सारे सिविलाइज नहीं हैं, सारे सभ्य नहीं हैं. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? तुमने नहीं सुना था पिछले हफ्ते वहाँ पर लोगों में आपस में लड़ाई हुई और मार दिया एक ने. And what happened to the one who killed him? अब एल्बर्ट ने पूछा उसका क्या हुआ जिसने मारा था. Nothing of course, he is even proud of it. कहते कुछ भी नहीं होना था उसको, वो तो बल्कि बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, उसे गर्व हो रहा था. His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. उसको बस एक ही चिंता थी कि जो ऑफिशियल लोग, अथॉरिटीज़ जो थे, वो बार बार उसे मना करते थे कि उसे वो लड़ाई नहीं करनी है. He is upset about this because he has not a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. उसे क्या चिंता थी? वो अपसेट था क्योंकि उसके फेस पर एक भी घाव का, चोट का निशान नहीं था जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऑनर की तरह रखता, लोगों के आगे अपनी शान दिखाता कि देखो इस लड़ाई में मुझे ऐसे चोट लगी थी. तो ऐसा कोई भी निशान उसके फेस पे नहीं था, तो वो इस चीज़ से अपसेट था. ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. अब एल्बर्ट बोलता और ये स्टूडेंट्स हैं. वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. तो यूरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट बन जाओगे. आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लूमली. अब एल्बर्ट जो है सैड वॉइस में कहते हैं कि मुझे तो शक है. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा के लिए एग्ज़ाम पास भी कर पाऊँगा. ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक. अब देखिए यहाँ पर ये बात वो यूरी से कर रहे थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने एक कज़न से, अपने एक फ्रेंड से. अब सेम यही बात उनकी एक कज़न है एल्सा, जो कि उनसे मिलने म्यूनिक में आती है नेक्स्ट टाइम. तो वो उनसे भी यही बात कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं जो है अपनी मतलब डिप्लोमा के लिए जो है अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाऊँगा. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. नॉर्मली तो वो बर्लिन में रहती है जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस है. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड. अब उसकी कज़न एल्सा बोलती है कि मुझे यकीन है कि तुम अच्छे से सीख के पास हो जाओगे अगर तुम कोशिश करो तो. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रू. वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा मूर्ख होते हैं, स्टूपिड होते हैं, लेकिन वो भी पास हो जाते हैं. दे से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम. अब वो लोग जो पास हो जाते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बस जो भी पढ़ाया होता है उसे तुम एक बार ही रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, एग्ज़ाम में सारा लिख दो बस. दैट इज़ द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. अब एल्बर्ट ने कहा यही तो मेन परेशानी है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट मतलब बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, परफेक्टली लर्न कर लेना. कहते मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ऐसी चीज़ों को रटने में. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने की ज़रूरत भी नहीं है. एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट. कोई भी एक तोते की तरह लर्न कर सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई. तुम कोशिश मत करो. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा. अब एल्सा कहती है कि वैसे भी मैं हमेशा देखती हूँ तुम्हारे हाथ के नीचे ये बुक होती है. वट इज़ द वन यू आर रीडिंग. कौन सी बुक है, क्या पढ़ रहे हो तुम? अ बुक ऑन जियोलॉजी. अब आइंस्टाइन रिप्लाई करता है कि जियोलॉजी की बुक. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? अब उनकी कज़न एल्सा कहती है जियोलॉजी लर्न कर रहे हो, रॉक्स के बारे में, चीज़ों के बारे में तुम वो सीख रहे हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. अब आइंस्टाइन कहते हैं नहीं, हमारे स्कूल में तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट. फिर क्यों पढ़ रहे हो इसे? बिकॉज आई लाइक इट. क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ. इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न. अब आइंस्टाइन कहते हैं क्या इतना कारण, रीज़न होना काफ़ी नहीं है? एल्सा साइड.
एल्सा लंबी सांस लेती हैं. यू राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड. वो कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा. लेकिन ये चीज़ तुम्हारी डिप्लोमा का लेने में हेल्प नहीं करेगी. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक. अब राइटर हमें बताते हैं कि साइंस के अलावा जो आइंस्टाइन थे उनकी इंटरेस्ट किस में था, म्यूज़िक में. एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप. आई एम सॉरी स्टूडेंट, बार बार माउथ से मेरे मतलब स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. तो अब वो कहते हैं कि जो आइंस्टाइन है वो रेगुलरली वायलिन बजाते हैं जब तक कि उनके लैंडलेडी उन्हें रोकने के लिए नहीं आती, तब तक वो बजाते रहते हैं. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, शी सेड. वो कहती है कि ये जो रोना पिटना है इससे तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ. देयर इज़ इनफ नॉइस इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हॉलिंग. और वो कहती है वैसे ही घर में इतना शोर है, बच्चे ऐसे चीखते चिल्लाते रहते हैं. Albert was tempted to point out that the most of time it was she who made them whole, but he decided it was better to say nothing. अब जब उन लैंडलेडी चुप कराने आती थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को, मतलब रोकने आती थी वायलिन बजाने से, तो वो यही कहती थी कि पहले ही मेरे घर में रोना पिटना मचा रहता है, बच्चों की आवाज़ें इतनी आती हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ. तो एल्बर्ट कहते हैं मेरा मन किया कि मैं उसे बोलूँ कि ये तुम्हारी वजह से ही चिल्लाते हैं, रोते चिल्लाते हैं. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चुप रहना ही ज़्यादा सही रहेगा. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक. अब वो यूरी से एल्बर्ट कहते हैं कि 6 महीने मतलब म्यूनिक में अकेले रहने के बाद वो कहते हैं मुझे यहाँ से जाना ही होगा. इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस. ये बहुत ही बेकार है कि मैं ऐसे ही अपनी लाइफ मतलब चलाता रहूँ. इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम. कहते हैं आफ्टर ऑल यही नतीजा निकलेगा कि मैं अपने फादर के पैसे मैंने वेस्ट किए और सबका टाइम वेस्ट किया. इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ. ये हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं यहीं पर रुक जाऊं. एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड. यूरी ने पूछा अच्छा फिर तुम क्या करोगे. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक. कहते हैं मुझे डर है कि अगर मैं मिलान में अपने फादर के पास गया तो मुझे वापस भेज देंगे. अनलेस, अभी वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर ही रहे थे, हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. अचानक से उनकी आंखों में चमक आ गई एक आइडिया से. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स. अब वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो फ्रेंडली हो, जान पहचान का हो. आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी. अब यूरी कहते हैं कि मैं बहुत से मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ और उनमें से बहुत कुछ तो फ्रेंडली भी हैं. डॉक्टर, नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. वाई. अब आइंस्टाइन ने बोला नहीं डॉक्टर का बताओ. तो वो यूरी ने रिप्लाई किया कि मेरे पास कभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुए हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ. वैसे क्यों पूछ रहे हो. सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन. अब एल्बर्ट कहते हैं कि मान लो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए. नर्वस ब्रेकडाउन मतलब मेंटली जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है तो जो लोग होते हैं जिन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है वो कुछ भी काम करने लायक नहीं रहते हैं, मतलब ठीक है. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है. तो अब वो कहते हैं कि मान लो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया. सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट. कहते मान लो कोई डॉक्टर ही मेरे को ये कह दे कि अब तुम्हें स्कूल जाना तुम्हारे लिए बहुत ख़राब होगा और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो क्या हो. अब आइंस्टाइन जो है स्कूल से भागने के प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है. फिर वो कहता है, यूरी बोलता है आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी. यूरी ने बोला कि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसे कहेगा. आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा मैं कोशिश करूँगा. टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स. एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की जो नर्व स्पेशलाइज हो. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. यूरी ने बताया यहाँ पर बहुत सारे हैं. ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट. एक बार के लिए तो वो थोड़ा सा हेजिटेट हुआ. एंड देन एडेड, और फिर बोला रादर रिलक्टेंटली, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक. मतलब वो चाहता नहीं था, फिर भी उसने बोला ठीक है मैं अपने किसी स्टूडेंट, जो कुछ स्टूडेंट हैं उनसे पूछ दूंगा कि अगर वो किसी को जानते हैं तो.
अगर तुम चाहो तो मैं पूछ सकता हूँ. विल यू? ओ थैंक यू यूरी. एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग. एल्बर्ट की आंखें चमक गई और उसने बोला क्या तुम करोगे? ओ थैंक यू यूरी. वेट ए मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड येट वन येट. अब यूरी कहते हैं कि रुक जाओ, मैंने अभी ढूंढा नहीं है. ओह बट यू विल. अब एल्बर्ट कहते हैं लेकिन तुम ढूंढ लोगे, मुझे पता है. एंड इफ़ आई डू आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू. कहते मान लो मैंने ढूंढ भी लिया, मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारी हेल्प करेंगे. ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा वो करेगा करेगा. आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम. ही लाफ्ड मैरिली. और वह हंसते हुए बोला कि मैं जो है सच में अपना नर्वस ब्रेक डाउन कर लेता हूँ तो उसके लिए ईजी हो जाएगा मुझे ये डिक्लेयर करना कि मुझे नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी. अब यूरी ने उसको ऐसे ही कमेंट करते हुए बोला वैसे मैंने तुम्हें ज़्यादा वो नहीं देखा है, तुम हमेशा ही ऐसे नर्वस ब्रेक डाउन से ऐसे ही रहते हो. अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. फिर एल्बर्ट कहते हैं कि अगर मैं ऐसे ही मैं 1-2 दिन और स्कूल जाता रहा तो सच में ही हो जाएगा मुझे नर्वस ब्रेक डाउन. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. जब यूरी अगली बार उससे मिला तो आइंस्टाइन से मिले तो उन्हें लग रहा था कि सही में उन्होंने जो है एल्बर्ट ने अपना एक एंथुजियाज़म जो होता है स्कूल के लिए, जो एक्साइटमेंट होती है वो खो दी है. आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड. और उन्होंने कहा मैं इसे और ज़्यादा नहीं खींच सकता. आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर. वो कहते हैं कि मुझे सच में एक नॉर्मल ब्रेक डाउन हो जाएगा और जिससे लोग जो कोई भी डॉक्टर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. कीप इट अप देन सेड यूरी. आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू. कहते हैं ठीक है ऐसे ही करते रहो, वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है. यू हैव? एल्बर्ट्स फेस लिट अप. एल्बर्ट का फेस एकदम से वो खुशी से वो हो जाता है. कहते क्या तुमने ढूंढ लिया? ओह गुड. व्हेन कैन आई सी हिम? कब मिल सकता हूँ मैं उससे? I have an appointment for you for tomorrow evening. Yuri said. Here is the address. यूरी कहते हैं मैंने कल का तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लिया है इवनिंग का और ये एड्रेस है. He handed Albert a piece of paper. फिर वो एल्बर्ट को एक पेपर का पीस दे देता है. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. Is he a specialist in nervous troubles? तो आइंस्टाइन पूछते हैं कि क्या वो नर्वस ट्रबल में स्पेशलिस्ट हैं? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड. यूरी ने बोला कि नहीं एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो नर्वस स्पेशलिस्ट हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक. कहते हैं सच बताऊं तो लास्ट वीक ही उन्होंने वो डॉक्टर बना है. उससे पहले तो मतलब वो पढ़ाई कर रहा था तो लास्ट वीक ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई और वो डॉक्टर बना है. यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट. और हो सकता है तुम उसके पहले पेशेंट हो. यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन. एल्बर्ट कहते हैं तो इसका मतलब जब वो स्टूडेंट था तब तो मुझे जानते थे. आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स. यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. यूरी थोड़ा सा हेजिटेट हुआ कुछ देर के लिए, फिर उसने कहा मैं अर्नेस्ट को काफ़ी सालों से जानता हूँ. ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट. और एल्बर्ट को चेतावनी देते हुए उसने बोला कि वो पागल नहीं है. वट डू यू मीन? एल्बर्ट ने पूछा क्या मतलब? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल. अब जो उनका फ्रेंड है यूरी कहते हैं मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उसे ज़्यादा आँखों में उसकी धूल मत झोंकना, मतलब उसको ज़्यादा चीट मत करना, धोखा मत देना. बी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वट यू हैव नॉट. कहते उसको सब कुछ फ्रेंकली बता देना और ये दिखाने की कोशिश मत करना जो कि तुम नहीं हो. मतलब वो झूठ बोलना चाहता था कि हाँ मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है, तो यूरी ने कहा कि जो चीज़ नहीं है उसके लिए झूठा दिखावा मत करना. नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, यूरी एडेड. यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर. कहते हैं तुम्हें किसी को वहाँ पर धोखा नहीं देना है. यूरी इसके बाद बोलता है वैसे भी तुम दुनिया के सबसे बेकार झूठ बोलने वाले हो. एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर. अगला पूरा दिन एल्बर्ट ने यही सोच में बिता दिया कि वो डॉक्टर को क्या बताएगा. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. अब जब टाइम आया अपॉइंटमेंट का तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो, और उसे लग रहा था कि सच में ही कहीं नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well, he began. अब आइंस्टाइन ने शुरुआत की, बोले कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी परेशानी कैसे बताऊं. Don't try, said the young doctor with a friendly smile.
अब जब वो यंग डॉक्टर था उसने स्माइल करते हुए बोला कोशिश भी मत करो. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. यूरी ने मुझे आपके केस के बारे में बता दिया है. ओह व्हाट डिड ही से, क्या बताया उसने? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन. अब वो डॉक्टर ने कहा कि मुझे ये सोचना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेक डाउन है. एंड सी दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल. और मुझे ये बताना है कि तुम्हें स्कूल वापस नहीं जाना है. ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल. कहते हैं एल्बर्ट का फेस उतर जाता है कि उसने ये सब कुछ बताया है. ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट. कहते हैं उसे ये नहीं बताना चाहिए था. वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन. तो डॉक्टर ने बोला क्यों नहीं, क्या ये सच नहीं है? येस दैट इज़ द ट्रबल. अब एल्बर्ट कहते हैं हाँ यही तो परेशानी है. नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल. कहते अब आप कहोगे कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है और मुझे स्कूल वापस जाना होगा. डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर. डॉक्टर ने बोला इतना भी श्योर मत हो इस चीज़ के लिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल. अब वो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा श्योर हो कि तुम जो है अगर स्कूल में ज़्यादा जाओगे तो सच में जो है तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन वाली स्टेट आ जाएगी तुम्हारी. बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड एल्बर्ट वाइड आइड. जब ऐसी बात सुनी तो एल्बर्ट की आंखें चौड़ी हो गई एकदम से और उसने बोला मैंने तो आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताया. हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रिटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. दैट्स वाई. अब वो कहते हैं कि क्योंकि अगर तुम मेरे पास नहीं आते, अगर तुम्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होने वाला होता, मतलब अगर तुम स्कूल रेगुलरली जाते रहते ऐसे ही तो सच में तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, मुझे ऐसा लगता है. अदरवाइज तुम मेरे पास क्यों आते? नाउ said the doctor briskly, if I clarify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? अब डॉक्टर ने बहुत ही फास्टली उससे पूछा कि अगर मैं ये सर्टिफाई कर देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें जो स्कूल से है दूर रहना है तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. वो कहते हैं मैं इटली जाऊँगा, मिलान में जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं. एंड वट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ क्या करोगे? डॉक्टर ने पूछा. आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. वो कह रहे हैं मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा. अब वो डॉक्टर पूछते लेकिन तुमने तो डिप्लोमा ही नहीं किया, बिना डिप्लोमा के कैसे लोगे एडमिशन? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ. अब एल्बर्ट कहते हैं कि मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर को कहूँगा कि वो मुझे कुछ लिख के दे दे मेरे काम के लिए और शायद उतना काफ़ी होगा एडमिशन लेने के लिए. आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुली. जब डॉक्टर वेल को थोड़ा डाउट हो रहा था उसके ऊपर तो आइंस्टाइन ने बोला कि जो मैथ स्कूल में पढ़ाया जाता है वो मैंने सब सीख लिया और शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही. वेल इट्स अप टू यू ही सेड. डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारे ऊपर है, चलो. आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ. मुझे लगता नहीं है कि ये तुम्हारे काम आएगा. बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हेयर. अब वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा रहने से ना तो तुम्हारा भला होगा ना ही किसी और का. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. अब वो डॉक्टर कहते हैं कि तुम मुझे बताओ मैं कितना टाइम बोलूँ कि तुम्हें स्कूल से दूर रहना है. वुड 6 months बी ऑल राइट. क्या 6 महीने काफ़ी होंगे? अब आइंस्टाइन कहते हैं दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. ये तो बहुत ही अच्छा होगा. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, मैंने भी तो अभी स्टूडेंट से लाइफ से मैंने भी अभी स्टूडेंट लाइफ जो है स्टॉप की है, ख़त्म की है. सो आई नो हाउ यू फील. तो मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा. हेयर यू आर. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. डॉक्टर वेल उसको सर्टिफिकेट देते हुए कहते हैं ये लो और बेस्ट ऑफ लक. हाउ मच. अब आइंस्टाइन ने पूछा कितने पैसे. नथिंग इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील. वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास थोड़े पैसे हों तो यूरी को खाना खिला देना. ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक.
कहते वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और शायद तुम्हारा भी, मुझे लगता है. Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. एल्बर्ट कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट फिर भी मैंने ऐसे दिखाया कि मेरे पास हैं, और यूरी को वो खाने पर ले गए. Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. अब वो यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं हो गई. Yes, it's fine. यूरी एग्रीड. यूरी कहता है हाँ ये तो है. 6 months is a good period. 6 महीने बहुत अच्छा टाइम पीरियड है. This way you won't actually be leaving the school. So if the worst come to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. कहते हैं कि अब 6 महीने बहुत अच्छा पीरियड है. इस तरह से तो अगर स्कूल छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं बनता है तो बुरे से बुरा भी जो भी होगा तो तुम वापस स्कूल तो आ ही सकते हो, अपना डिप्लोमा तो पूरा कर ही सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. एल्बर्ट ने उसे श्योर होते हुए बोला कि मैं उस जगह पर दोबारा नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. कहते हैं मैं कल ही ये जो सर्टिफिकेट है हेड टीचर के पास ले जाऊंगा और यहीं पर ये सब ख़त्म हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम. तो यूरी उन्हें याद दिलाते हुए कहता है कि अपने मैथमेटिक्स टीचर से लिखवा के ज़रूर ले लेना वो रेफरेंस. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. अब अगले दिन मिस्टर कोच जो कि मैथमेटिक्स टीचर हैं वो यूरी को रेफरेंस दे देते हैं जो वो चाहता था. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड. तो उनके मैथमेटिक्स के टीचर ने पूछा अगर मैं ये कहूँ कि मैं अब तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता या फिर हो सकता है कि तुम ही मुझे जल्दी पढ़ाने लायक हो जाओगे, क्या वो सही होगा? दैट सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा आप ज़्यादा कह रहे हो. इट इज़ ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली. तो टीचर कहते हैं कि नहीं ये सही है. अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं इसे और ज़्यादा सीरियसली कहता हूँ. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस था और मिस्टर कोच ने बहुत ही क्लियर कर दिया था ये पॉइंट कि एल्बर्ट जो है वो तुरंत ही एंटर कर सकते हैं किसी भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करने के लिए. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. फिर मैथ्स के टीचर कहते हैं कि मुझे दुख है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, हालांकि मुझे पता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरी क्लास में क्योंकि तुम सब कुछ सीख चुके हो. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट कहते हैं सिर्फ यही क्लास ऐसी है जहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर. फिर वो कहते हैं लेकिन आपको कैसे पता मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि उसने तो यही बोला था कि मुझे 6 महीने बस दूर रहना है, नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है. यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. तो वो टीचर कहते हैं कि अगर ऐसा ना होता कि भाई तुम छोड़ के ना जा रहे होते तो ये मुझसे रेफरेंस नहीं लिखवाते. आई थॉट यू वुड वंडर. मुझे लगा था कि तुम्हें हैरानी होगी. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. अब आइंस्टाइन को हैरानी हुई जब उसे पता चला कि सर को पता चल गया उसकी जाने की बात. तो वो कहते हैं कि हैरानी की कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि तुम बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले जाओगे. तुम्हारे पता चलने से पहले मुझे ही पता चल गया था. यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी, सॉरी. इसके बाद वो कहते हैं एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन. अब एल्बर्ट जो थे पजल हो गए, कंफ्यूज हो गए कि टीचर के कहने का क्या मतलब है. ही सून फाउंड आउट, वो जल्दी ही तुम्हें क्या बोलते हैं, जल्दी उसे पता चल गया. बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर. इससे पहले कि हेड टीचर के पास वो इंटरव्यू, ही हैड ए चांस इंटरव्यू के लिए बात करते. मतलब वो आइंस्टाइन जो है इससे पहले कि वो हेड टीचर से मिलने की बात करते कि भाई उन्हें मिलना है, ही वॉज समन्ड टू द हेड रूम.
उनको हेड के रूम में बुलवा लिया गया था। मतलब आइंस्टाइन ये पूछने जाते कि हाँ मुझे हेड से मिलना है, इससे पहले ही हेड ने आइंस्टाइन को अपने रूम में बुलवा लिया था। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट। अब आइंस्टाइन को सोचते कहते अच्छा ही हुआ, वरना मुझे ही परेशानी होती, 1-2 घंटे बाहर बैठ के वेट करना पड़ता। ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। उन्हें जरा सी भी चिंता नहीं थी कि मुझे क्यों बुलवाया गया है। बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। और हालांकि उन्हें यही लग रहा था कि मुझे फिर से पनिशमेंट दे रहे होंगे मेरे ख़राब काम के लिए, आलस के लिए। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स, कहते लेकिन अब सारी पनिशमेंट ख़त्म हो जाएंगी। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू। अब देखिए उनके हेड टीचर क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट, सज़ा नहीं दे रहा हूँ। टू एल्बर्ट सरप्राइज, एल्बर्ट हैरान हो गए। योर वर्क इज़ टेरिबल, आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। अब आइंस्टाइन के जो हेड है वो कहते हैं कि तुम्हारा जो काम है बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, और मैं जो हूँ प्रिपेयर नहीं हूँ तुम्हें इस स्कूल में और ज़्यादा रखने के लिए। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी स्कूल छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। अब एल्बर्ट जो है रिपीट करते बोलते स्कूल छोड़ दो, बिल्कुल हैरान हो गए एल्बर्ट तो।